हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल और मैं हूं निधि। सो आज के वीडियो में बहुत दिनों बाद मैं वीडियो शूट कर रही हूँ। बेसिकली 4-5-6 दिन भी हो गए होंगे, तो काफ़ी दिन हो गए मतलब शूट किए हुए। अभी तक मैंने कुछ शूट नहीं किया था। जो पहले का शूट था वो डाल रही थी और बर्थडे व्लॉग ज़रूर मैंने शूट किया था बस। एंड हेल्थ अपडेट देने के लिए मैंने वीडियो बना रही हूँ मैं। कम्युनिटी पे भी मैंने डाला था कुछ दिन, 3-4 दिन पहले डाला था कि हाँ मेरी हेल्थ थोड़ी सी सडनली गड़बड़ हो गई है। एंड उसी का अपडेट कि क्या हुआ था, कैसे सब अब चीज़ें ठीक है, बट हुआ क्या था वो मैं बताना चाह रही हूँ। कुछ लोगों के लिए हेल्पफुल भी ज़रूर होगा। एंड येस, मैंने सोचा Q&A वीडियो करने का, मैंने उसके लिए भी कम्युनिटी पोस्ट डाला हुआ है। तो जो लोग मुझसे कुछ कुछ क्वेश्चन ऐसे अलग अलग वीडियोज़ पे आते रहते हैं कि मेरी शादी कब हुई, कैसे हुई, मेरे एज क्या है, मेरे बेबीज़ के बीच में गैप कितना है, मेरी क्वालिफ़िकेशन या जो भी मेरे से मेरे बारे में जानना चाहते हो आप। बहुत सारे लोग ऐसे क्वेश्चंस अलग अलग वीडियोस में करते हैं, तो एक एक को ऐसे रिप्लाई करना थोड़ा सा इनकन्वीनियंट हो जाता है, क्योंकि ये एक चिट चैट टाइप का वीडियो बन सकता है। तो अगर आप लोग को इंटरेस्ट हो, आपके मतलब कुछ क्वेश्चंस हो जो आप मुझसे पूछना चाहते हैं, तो डेफिनेटली आप इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में डाल सकते हो। और कम्युनिटी पोस्ट में मैंने जो पोस्ट डाला है आप उसमें भी जाकर के अपने क्वेश्चंस डाल सकते हो। और अगर ज़्यादा क्वेश्चंस होंगे तो मैं एक वीडियो सेपरेटली बना दूँगी। तो उससे क्या होगा कि मैं सबके क्वेश्चंस के आंसर अच्छे से दे पाऊँगी, मुझे भी अच्छा लगेगा देख पाने में, और आप लोग को भी मेरे बारे में जो जानना है वो उसका आंसर्स आपको मिल जाएगा। तो इसीलिए आप प्लीज़ इस चीज़ को फॉलो करें। अगर आपको जानना है तो आप या तो यहाँ पर कॉमेंट्स डाल सकते हैं या फिर कम्युनिटी पोस्ट में डाल सकते हैं। और सच बताऊँ तो प्रेगनेंसी में चलता रहता है, अप्स एंड डाउन्स चलते रहते हैं। कभी भी आपकी हेल्थ, क्योंकि ऐसा होता है ना कि कुछ भी अगर अलग अनयूजुअल आपको लग रहा है तो आपको तुरंत डॉक्टर से मिल लेना चाहिए, वही सही रहता है, वही सेफ़ रहता है। तो और डॉक्टर भी ऐसे एकदम कैजुअल नहीं होते हैं, अगर कुछ भी है तो उसको थोड़ा मॉनिटर करते हैं, तो वो सब चीज़ें रहती हैं। और आरव के टाइम पर भी जब मैं प्रेग्नेंट थी, मेरा 3rd ट्राइमेस्टर चल रहा था, तो तब भी मेरे को ऐसा अचानक से एक दिन ऐसा हुआ था और मुझे ओवरनाइट स्टे करना पड़ा था, हॉस्पिटल में ही एडमिट रहना पड़ा था ऑब्जर्वेशन में। तो चलता रहता है। अभी भी मेरा 3rd ट्राइमेस्टर स्टार्ट हो गया है और स्टार्ट होते से ही ऐसा हुआ क्या, मैंने अभी लास्ट बर्थडे व्लॉग के पहले वाला जो व्लॉग शेयर किया था आपके साथ में, तब हम लोग मार्केट गए थे कुछ लेने के लिए, देखने के लिए। तभी मैंने आपको बताया था कि मेरी हेल्थ जो है, मतलब लोअर बैक जो है वो उसमें काफ़ी पेन हो रहा था और काफ़ी सीवियर पेन हो रहा था मतलब। तो वो सीढ़ियाँ वगैरह जो मैंने चढ़ ली थी उसकी वजह से, तो वो पेन रेस्ट भी किया। जिस दिन मैंने वीडियो मतलब शूट किया था उसके बाद से फिर मैंने अभी तक कोई वीडियो नहीं बनाया। आई थिंक ये 23 या 24 तारीख की बात है, 23 तारीख की शायद से बात है ये। तो तब से मैंने कुछ काम किया नहीं एज सच, और रेस्ट ही किया। नॉर्मल जो अपने घर के काम होते हैं वो होता है। तो उस दिन मैंने रेस्ट किया, देन फिर अगले दिन 25 तारीख को शायद से, मतलब अगले दिन भी मेरा पेन जो था वो बढ़ गया था, कम नहीं हुआ था रेस्ट वेस्ट करने के बावजूद। फिर मम्मी पापा आने वाले थे, तो मम्मी पापा भी नहीं आ पाए, फिर वो अगले दिन आए, 26 को आए। तो 26 को भी मेरी हालत बहुत ख़राब थी, क्योंकि दर्द इतना ज़्यादा था ना, तो उसकी वजह से मन जो था ना वो अच्छा नहीं लग रहा था। दर्द ज़्यादा होता है तो फिर आपका खाने पीने का मन नहीं करता है। आंखें भी मेरी बहुत जलने लगी थी, तो मुझे एकदम ऐसा फील हुआ शायद मेरा बीपी जो है वो लो हो गया है, क्योंकि मेरा बीपी थोड़ा लो मेंटेन रहता ही है। वैसे बीपी लो या हाई कुछ भी स्पेसिफिकली नहीं है, बट लोअर बाउंड्री पे मेरा बीपी हमेशा रहता है। तो कभी कभी ऐसा होता है कि हाँ अगर कुछ ज़्यादा प्रॉब्लम है या अंडर रेस्ट है तो बीपी लो होने का रहता है मेरा। तो मुझे लगा कि कहीं मेरा बीपी लो तो नहीं है, और पहले मैंने सोचा कि डॉक्टर के पास जाते हैं। फिर मैंने कहा डॉक्टर के पास जाएंगे, फिर ज़रा सी बात के लिए इतना, फिर वापस से सीढ़ी, मतलब हम टॉप फ्लोर पे रहते हैं तो फिर उतरो चढ़ो, वहाँ पे जाकर डॉक्टर ये कहेंगे कि हाँ नॉर्मल है, थोड़ा लो हो गया है, ठीक है। तो मैंने फिर रेस्ट करना ही सही समझा। मम्मी पापा भी आ गए थे उस टाइम पर, तो इनका बर्थडे था तो उस वजह से वो लोग आ गए थे। तो मैंने कहा चलो ठीक है, रेस्ट वेस्ट करेंगे, सही हो जाएगा। बट बहुत ज़्यादा इनकन्वीनियंस था, बट मैं सोचा जब रात में अच्छे से सोऊंगी तो सुबह तक ठीक हो जाएगा। 27 को मैं सोई, सुबह उठी, सुबह जल्दी में उठ गई थी, और सुबह उठते से ही मेरे को और ज़्यादा प्रॉब्लम होने लगी। दर्द के अलावा मुझे वजाइनल प्रेशर भी 2-3 दिन से हो रहा था, स्पेशली जब मैं वॉशरूम वगैरह जा रही थी तो मुझे वजाइना के आसपास जो एरिया रहता है वहाँ पर पेन, प्रेशर जैसा महसूस हो रहा था, नॉट पेन, वजाइनल प्रेशर, जो कि कॉमन है प्रेगनेंसी में। तो वो मुझे फील होना अभी कुछ दिन से ही, जब से मेरा 27th वीक स्टार्ट हुआ आई थिंक, तब से मेरे को ये सिम्टम भी नोटिस हो रहा है। बहुत सीवियर नहीं है, बट उस टाइम पर मुझे काफ़ी प्रोमिनेंटली, काफ़ी अच्छे से महसूस हो रहा था। उसके अलावा जब मैं सुबह सो के उठी तो बेबी का मूवमेंट जो था वो इतना ज़्यादा हो रहा था, और वो भी एकदम लोअर साइड में, मतलब पेल्विक एरिया जो रहता है वहाँ पर वो मुझे मूवमेंट बहुत ज़्यादा महसूस हो रही थी, जो कि अभी तक मुझे नहीं हुई थी।
तो मुझे लगा कि पता नहीं क्या बात है, और एकदम ऐसी फील आने लगी कि अंदर से बेबी कह रहा है नॉक नॉक खोलो खोलो, ऐसा ऐसी फीलिंग आने लगी थी। ऐसा होता नहीं है, लेकिन उस वक्त ऐसा लग रहा था कि क्या हो रहा है, क्यों एकदम से इतना ज़्यादा मूवमेंट हो रहा है, पेन भी हो रहा है, सब हो रहा है। देन फिर हमने सोचा कि उस दिन छुट्टी थी, संडे था शायद उस दिन, हाँ। तो हम उस दिन हॉस्पिटल भी बंद था, लेकिन फिर हमने अपने जो हमारे गायनिक हैं उनसे बात की, तो उन्होंने बोला पहले कैजुअलिटी में एक बार दिखा लो, थोड़ा बहुत जो भी है डॉक्टर्स देख लेंगे, एंड देन पे कुछ होगा तो फिर वो भी आएंगे। तो फिर हम फटाफट से हमने चाय बिस्किट वगैरह, नाश्ता, ब्रेड जो भी था वो सब मैंने खाया थोड़ा सा। उसके बाद मैं तुरंत हॉस्पिटल गई, क्योंकि मालूम नहीं था फिर क्या होने वाला है, क्योंकि मुझे तो बहुत ज़्यादा अनईज़ी हो रहा था। दैन फिर मैं वहाँ गई, तो वहाँ पे फिर मैंने बताया डॉक्टर को कि मुझे 2 दिन से लोअर बैक पेन हो रहा है, वजाइनल प्रेशर महसूस हो रहा है, एंड मुझे खाने पीने में भी अनकम्फर्टेबल लग रहा है, मतलब ऐसा लग रहा है कि कुछ दिक्कत है अंदर। और अभी सुबह से मुझे मूवमेंट भी बेबी की बहुत ज़्यादा हो रही है, जो मतलब बैठ भी नहीं पा रही हूँ, ऐसा लग रहा है कि पूरे टाइम डिस्टर्बेंस चल रही है। तो वहाँ पर फिर उन लोगों ने मेरा बीपी मेजर किया और हार्ट रेट वगैरह सब मेजर किया, तो वो सब नॉर्मल था। बीपी मेरा थोड़ा लो था, जो कि मैंने आपको बताया कि मुझे डाउट था, तो वो मेरा थोड़ा लो था। एंड देन फिर बेबी की हार्ट बीट वगैरह भी चेक की गई, ऑब्जर्वेशन में रखा गया मुझे। देन वहाँ पर मुझे 3 घंटे लग गए, उन लोगों ने ग्लूकोज की बॉटल भी चढ़ाई, एंड वहाँ पर फिर ऑब्जर्वेशन करते रहे टाइम टू टाइम, बेबी की हार्ट रेट वगैरह सब चेक वेक किया, वो सब कुछ नॉर्मल था। क्योंकि नॉर्मली क्या होता है, बेबी की हार्ट रेट अगर ज़्यादा हो रही है या उसमें कुछ फ्लक्चुएशन आ रहा है, बेबी की मूवमेंट में कुछ फ्लक्चुएशन, मतलब वो कम नहीं होना चाहिए, ज़्यादा है तो चलेगा, बेबी की मूवमेंट कम नहीं होनी चाहिए, मतलब जो स्केल है उससे, जो रेंज है उससे कम नहीं होना चाहिए। तो वो सब चीज़ें मेरी चेक की। फिर मेरे गायनिक भी आए वहाँ पर, और उन्होंने भी सब चेक वेक किया। देन फिर उन्होंने पूरा वो जो एक ग्लूकोज का बॉटल होता है वो उन्होंने चढ़ाया। तो फिर उसके बाद लेफ़्ट साइड में उन्होंने बोला कि लेफ़्ट साइड में आप लेटे रहो। 2-3 घंटे वहाँ पर लग गए पूरे, मतलब 3 घंटे तो लग ही गए होंगे। तब तक मैं वहाँ पर थी, और जब मैं वहाँ पर थी तब फिर ये जो ग्लूकोज उन्होंने चढ़ाया, तो उसके बाद 1 घंटा लगा मुझे, लेकिन 1 घंटे के बाद चीज़ें थोड़ी सी स्टेबल होना शुरू हो गई। तब फिर डॉक्टर ने बताया कि जो वीक्स चेंज होते हैं, ट्राइमेस्टर चेंज हो रहा है, तो उसमें क्या होता है कि ये सब चीज़ें हो सकती हैं चेंज। और मैंने देखा कि मेरा जस्ट चेंज ही हुआ है, तो चेंज होने के 1-2 दिन में ही ये सब चीज़ें हुई हैं। तो वो बात उनकी फिट बैठ रही थी वहाँ पर। उन्होंने मुझे जनरल इंस्ट्रक्शंस दिए, जो वहाँ पे सिस्टर वगैरह थी, कि अगर ऐसा होता है तो आपको क्या करना चाहिए। तो उन्होंने बताया कि अगर बेबी के कम ज़्यादा कुछ भी आपको अब मतलब अनयूजुअल महसूस होता है, तो कुछ मीठा खाकर और लेफ़्ट करवट पे आप 1 घंटे के लिए लेट जाओ, तो उससे स्टेबिलिटी आने लग जाती है। तो वहाँ पर वो टाइम टू टाइम मुझसे पूछ रहे थे कि स्टेबिलिटी आ रही है कि नहीं, अभी भी मूवमेंट उतना ही ज़्यादा है, प्रेशर जो मेरे को फील हो रहा था वो भी अभी ज़्यादा है, क्या है। तो धीरे धीरे 1 घंटे के बाद में धीरे धीरे चीज़ें जो थी वो थोड़ी स्टेबल हो गई, एकदम ख़त्म नहीं हुई थी, बट स्टेबल होना शुरू हो गई थी। और 3 घंटे के बाद काफ़ी अच्छा रिस्पांस मुझे मिला। हाँ, जो भी उन्होंने मेरे को ट्रीट किया उसका रिज़ल्ट मुझे सही लगा, मैं बेटर फील कर रही थी। बट मुझे फिर वो मीठा वीठा कुछ खाने का मन कर रहा था, तो डॉक्टर ने बोला था जब ऐसा हो तो मीठा खा सकते हैं। देन फिर मैं वहाँ से डिस्चार्ज कर दिया उन्होंने। और अभी मैं आ चुकी हूँ, मेरी ड्रिप वगैरह चढ़ गई, 2 घंटे ऑब्जर्वेशन में थी वहाँ हॉस्पिटल में। थोड़ा सा बीपी लो आया था, और मूवमेंट वगैरह सब ऑब्जर्व किया गया, हार्ट रेट वगैरह सब चेक किया गया। तो अभी फ़िलहाल ठीक है, बट मुझे ऐसे वॉमिट और नॉज़िया जैसा फीलिंग हो रहा है, तो इसीलिए अभी हम लोग आए हैं यहाँ पर आइसक्रीम लेने। और थोड़ा सा ठंडा भी रहेगा, थोड़ा सा मीठा भी रहेगा, तो थोड़ी देर से खाऊंगी, अभी नहीं खाऊंगी, बट लेके फिर घर जाएंगे। और बस यही है अभी फ़िलहाल की अपडेट। तो ये आ गई है हमारी चिप्स आइसक्रीम्स। मेरे को बस एक ही खानी है, बट आई हैं कितनी सारी, आप देख सकते हो। तो ये है मेरी फ़ाइल। देन फिर मैं वहाँ से डिस्चार्ज कर दिया उन्होंने, और उन्होंने रेस्ट करने के लिए बोला, और लेफ़्ट करवट में ज़्यादा से ज़्यादा लेटने के लिए बोला, लेफ़्ट साइड में। तो ये सारी चीज़ें देख करके उन्होंने मुझे भेजा, और उसके अलावा उन्होंने मुझे कुछ टेस्ट लिख दिए अगले दिन करने के लिए। तो उन्होंने मेरे को यूरिन टेस्ट और ये डायबिटीज़ वाला शुगर टेस्ट जो होता है, ब्लड सैंपल लिया था, तो उसमें हीमोग्लोबिन और शुगर टेस्ट, ये 3 चीज़ें उन्होंने करने को बोली थी। बिकॉज़ ये विजाइनल प्रेशर वगैरह जो है, ये यूरिन इन्फेक्शन भी अगर हो जाता है तो उसकी वजह से भी होता है, तो वो भी एक चांस था। तो रिस्क नहीं लेना है, क्योंकि 7th मंथ स्टार्ट हो चुका है, तो सब चीज़ें क्लियर होनी चाहिए। तो उन्होंने मेरे को सैंपल देने को बोला। अगले दिन मैंने यूरिन सैंपल भी दिया, ब्लड टेस्ट के लिए भी दिया। तो वो सारी रिपोर्ट्स आने में 1 दिन लगा। तो सारी रिपोर्ट्स जो थी वो नॉर्मल थी। वैसे भी मैंने 1 हफ़्ते पहले ही सारी चीज़ें कराई थी, तो सब नॉर्मल ही आया था। तो होप तो यही थी कि सब कुछ नॉर्मल ही आएगा, बट फिर भी कई बार ये चीज़ें ऐसी एकदम से चेंज हो जाती हैं, जिसकी वजह से सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। तो
वो रिपोर्ट्स मेरी नॉर्मल आई थी, हीमोग्लोबिन भी अभी और अच्छा हो गया था, तो मतलब रिपोर्ट्स अच्छी आई थी ओवरऑल। देन उस दिन जिस दिन मैं हॉस्पिटल से आई थी उसके अगले दिन इनका बर्थडे था, तो बर्थडे के लिए मैंने थोड़ा बहुत किया, क्योंकि बर्थडे तो यार एक ही दिन आता है, बार बार तो आता नहीं है, तो फिर मैंने कहा चलो थोड़ा बहुत कर लेते हैं। उसके बाद आरव की तबीयत ख़राब हो गई थी, जो मैंने आप लोगों को बर्थडे व्लॉग में बताया है कि वो बर्थडे भी मैंने जो प्रिपरेशन किया था उसका मैं अच्छे से यूज़ ही नहीं कर पाई, हम लोग उसको इतना अच्छा फ्लॉन्ट ही नहीं कर पाए, कुछ फ़ोटोज़ केक कटिंग कुछ भी ऐसा नहीं हो पाया, क्योंकि केक जैसे ही ऑफिस से आए केक कटिंग का टाइम हुआ तभी से आरव की तबीयत जो थी वो थोड़ी गड़बड़ होने लगी। फिर मेरा मन तो बिल्कुल भी नहीं लग रहा था, मैंने जैसे तैसे थोड़ा सा किया, क्योंकि जिसका बर्थडे है उसका मतलब उसका भी तो दिन है ना, तो उसके बारे में भी थोड़ा सोचना है, तो ऊपर मन से थोड़ा बहुत कुछ किया मैंने, बट प्रॉपर जो मुझे करना था वैसा ना मैंने कुछ भी नहीं किया। हम लोगों ने मन एकदम ऐसा लग रहा था कि पता नहीं इसको क्या हो रहा है, सब चीज़ें सही होनी चाहिए, तो बस हमने फटाफट वो काम जस्ट एक फॉर्मेलिटी की। ना मेरा मन लग रहा था ना इनका लग रहा था, सिंपल सी बात है ना, मम्मी पापा का बच्चा एकदम शांत हो जाए, जो इतना बोलता चहल पहल करता है वो एकदम से शांत रहे और रोता रहे तो अच्छा नहीं लगता है। तो हम लोग फटाफट वहाँ से फिर हॉस्पिटल गए, तो फिर अगेन थोड़ा वहाँ पर क्या है कि सीढ़ी वीढ़ी जो भी थी वो सब चढ़ना करना था ही, तो कुल मिलाकर वो दिन मेरा ऐसे ही गया, मतलब कुछ हैपनिंग हुआ नहीं जैसे मैंने सोचा था। हम लोगों ने 3-4 दिन पहले से ही तैयारी की थी, मैंने और आरव ने, तो हम लोग कुछ चीज़ें ऐसे सोची थी कि बहुत बड़ा कुछ नहीं करेंगे बट प्यारा सा कुछ करेंगे, तो वो चीज़ें उतनी अच्छे से हो नहीं पाई जितनी हमने प्लान की थी, बट ठीक है जैसे भी हुआ फिर वो हो गया बर्थडे। एंड देन फिर मुझे थोड़ा सा बर्थडे के अगले दिन से बेटर महसूस हो रहा है, अभी मुझे वो उतनी ज़्यादा मूवमेंट नहीं महसूस हो रही है, प्रेशर भी मेरा काफ़ी कम है, कभी कभी होता है वेजाइनल प्रेशर, लेकिन बहुत ज़्यादा उस दिन जैसा मतलब था वो नहीं है, तो अब मैं बेटर फील कर रही हूँ। और डॉक्टर ने मुझे इंस्ट्रक्शन यही दिया है कि अगर बेबी मूवमेंट्स में कुछ भी आपको ऐसा फ्लक्चुएशन दिखता है तो कुछ भी मीठा खाओ एंड देन फिर लेफ्ट साइड में लेट जाओ। तो अगर आप भी अपनी प्रेगनेंसी के 2nd या 3rd ट्राइमेस्टर में आ गए हैं तो इन चीज़ों का आप ध्यान रख सकते हैं कि मतलब अगर आपके बेबी मूवमेंट्स में आपको कुछ फ्लक्चुएशन दिख रहा है या कुछ भी ऐसा एबनॉर्मल फील हो रहा है तो डॉक्टर से विज़िट कर लीजिए। मैंने भी थोड़ा आलस किया, मुझे लगा कि डॉक्टर मुझे पकड़ ना ले हुआ आखिर वही डॉक्टर ने मुझे पकड़ ही लिया 3 घंटे के लिए, लेकिन मुझे बहुत हॉस्पिटल में रहना पसंद नहीं आता था, तो इसलिए मैं एक दिन पहले चली गई होती तो शायद संडे के दिन इतना नहीं होता और मेरे को जल्दी आराम मिल जाता। बट ये भी था ना कि सिम्टम्स मेरे संडे मॉर्निंग में ज़्यादा मेरे को प्रोमिनेंट दिखे थे। सैटरडे को मुझे अनकंफर्टेबल पेन वगैरह हो रहा था, बट बेबी मूवमेंट्स में मुझे इतना ज़्यादा कुछ फ्लक्चुएशन भी नहीं दिख रहा था। जब ये हुआ ना तो फिर मुझे लगा, और प्रेशर भी मुझे फील होने लगा, तो वो मुझे थोड़ा सा ऐसा लगा, डर लगा थोड़ा, तो इसीलिए फिर मैं चली गई डॉक्टर के पास, अदरवाइज़ मैं फिर भी नहीं चाहती। लेकिन हाँ, आप लोग जो भी अपनी प्रेगनेंसी के 5-6 मंथ से आगे हैं, 5, 6, 7, 8, 9 जो भी मंथ में है, तो कुछ भी इस टाइप की चीज़ होती है तो एक बार डॉक्टर से ज़रूर बात कर लें। मतलब मेरे को ऐसा लगा था अल्ट्रासाउंड वगैरह हो जाए, कुछ ऐसा हो जाए, तो डॉक्टर ने बोला इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है, ये सब चीज़ें ऊपर से भी ऑब्जर्व की जा सकती हैं और लगेगा तो करेंगे ही। बट क्योंकि मुझे आराम मिल गया तो फिर अल्ट्रासाउंड की ज़रूरत नहीं पड़ी, अदरवाइज़ अगले दिन फिर अल्ट्रासाउंड भी कर ही लेते। लेकिन ऐसा कुछ मतलब डॉक्टर की नज़र में ऐसा कुछ था नहीं, सिंपल ही था, तो यही था। फिर अब मैं बेटर फील कर रही हूँ और आज मैंने सोचा कि थोड़ा कुछ शूट वूट किया जाए। अभी एकदम ही इतने दिन मैंने छुट्टी ले ली, 4, 5, 6 दिन, कितने दिन हो गए, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 1, 2, 3 है आज शायद, हाँ काफ़ी 1 वीक की छुट्टी हो गई मेरी। तो 1 वीक से मैंने कुछ किया नहीं, तो मेरा जो एक बोलते हैं ना रूटीन हो जाता है बनाने का करने का, वो मेरा थोड़ा फ्लो जो है वो टूट गया है। बट अब मैं धीरे धीरे फिर से इस्टेब्लिश कर लूँगी, कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग का प्यार और सपोर्ट रहेगा तो सब कुछ मैं कर लूँगी, क्योंकि मैं आप लोग को बहुत मिस कर रही थी सच बताऊँ तो। बट मैं काम नहीं कर पा रही थी, तो मुझे उस चीज़ का कोई गिल्ट या अफसोस नहीं हो रहा था कि मैं कर नहीं पा रही, क्योंकि मुझे लग रहा था कि मुझे इस वक्त रेस्ट की ज़रूरत है और मुझे रेस्ट करके ही अच्छा लग रहा था। लेकिन हाँ, मैं मिस कर रही थी कि अगर मेरे पास कुछ पहले से पड़ा होता तो मैं शेयर कर देती आप लोगों के साथ, तो आप लोग के कमेंट आते, फिर मैं पढ़ती लालच। लेकिन अब मैं वापस से आ गई हूँ और मैंने इसीलिए अल्टरनेट डेज़ पे वीडियोस डाले ताकि एकदम से ब्लैंक ना हो जाए, क्योंकि चीज़ें इतनी ख़राब नहीं थी। लेकिन हाँ, चीज़ें ख़राब होने का वेट नहीं कर सकते ना, पहले से ही थोड़ा प्रिकॉशन रख लो तो अच्छा रहता है। तो लेकिन आप लोगों ने बर्थडे व्लॉग पे बहुत सारे अच्छे अच्छे कमेंट किए, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और मेरी कम्युनिटी पोस्ट पे भी आप लोगों ने बहुत अच्छे कमेंट किए, उसके लिए भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो बस यही थी अपडेट एंड यस, अब इस वीडियो को मैं यहीं पर एंड करती हूँ। मिलती हूँ आपसे एक नए इंटरेस्टिंग ब्लॉग के साथ में। तब तक के लिए अपना रखिए बहुत सारा ख्याल और मेरे चैनल को करिए सब्सक्राइब, ये वीडियो को कीजिए लाइक, कमेंट और शेयर। मैं मिलती हूँ आपसे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।